सैकड़ों बरस पहले का जिक्र है। शहर बगदाद में कासिम नामी एक सौदागर रहता था। वो अपनी दौलत और चालाकी की वजह से पूरे शहर में मशहूर था। कासिम का कद लंबा, आंखें गहरी और उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी मुस्कुराहट रहती थी। ऐसी मुस्कुराहट जो गाहक को अपनी तरफ खींच तो लेती थी, मगर उसके पीछे छुपी चालाकी को हर कोई नहीं समझ पाता था। कासिम के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, शानदार मकान, वफादार नौकर और कई नस्लों तक काफी होने वाली दौलत। लेकिन अफसोस, उसके सीने में एक ऐसा दिल धड़कता था जो कभी बस करना नहीं जानता था। उसकी सुबह इस फिक्र में होती कि आज किस ताजर को कम तोलकर नुकसान पहुंचाना है, और उसकी रातें इस हिसाब किताब में गुजरती कि सोने की कौन सी अशरफी कहां छुपा कर रखनी है। बाजार के दूसरे दुकानदार कासिम से हाथ तो मिलाते, मगर उसके मुड़ते ही ठंडी आह भरते। एक मर्तबा उसके बूढ़े मुंशी ने हिम्मत करके कहा, मालिक, जितना मुकद्दर में है वो मिलकर रहेगा, इतनी दौड़ धूप क्यों? कासिम ने एक सर्द निगाह उस पर डाली और बोला, सोना सुकून नहीं देता, सोना ताकत देता है, और मुझे इस दुनिया की तमाम ताकत अपने कदमों में चाहिए। उसे खबर न थी कि जिस ताकत के पीछे वो भाग रहा है, वही एक दिन उसके लिए सबसे बड़ा अजाब बनने वाली है। बाजार की चहल पहल अपने उरूज पर थी कि अचानक कासिम की दुकान की दहलीज पर एक साया लर्जा। ये एक नहीफ और ज़ईफ बुढ़िया थी जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और लिबास जगह जगह से पेवंद ज़दा था। उसके कांपते हाथों में एक मिट्टी का पुराना और गर्दालू चराग था जो देखने में बिल्कुल मामूली सा मालूम होता था। कासिम, जो उस वक्त एक कीमती रेशमी थान का सौदा कर रहा था, ने हिकारत से बुढ़िया की तरफ देखा और माथे पर बल डालकर बोला, ऐ माई, यहाँ खैरात नहीं मिलती, आगे बढ़ो और किसी मस्जिद के दरवाजे पर जाकर बैठो। बुढ़िया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीमी मगर पुरअसर आवाज में कहा, बेटा, मैं यहाँ मांगने नहीं बल्कि कुछ देने आई हूँ। ये चराग बरसों से मेरे खानदान की अमानत है। आज मेरी सांसें उखड़ रही हैं और मुझे इसे किसी के सुपुर्द करना है। कासिम ने तंजिया हंसी हंसी और कहा, इस मिट्टी के ढेर के बदले मैं तुम्हें क्या दूंगा? बुढ़िया ने चराग कासिम के सामने रखते हुए एक गहरी बात कही, इसकी कीमत सोना नहीं बल्कि तुम्हारा सुकून हो सकता है। इसे वही बरते जिसका दिल साफ हो, वरना ये चराग अंधेरा भी दे सकता है। कासिम के लालची जहन ने सोचा कि शायद इस कदीम चराग के अंदर कोई कीमती हीरा छुपा हो, या ये किसी कदीम बादशाह के खजाने की निशानी हो। उसने बुढ़िया को चंद हकीर सिक्के थमाए और चराग छीनने के अंदाज में पकड़ लिया। बुढ़िया ने सिक्के लिए और बगैर पीछे मुड़े बाजार की भीड़ में यूं गायब हो गई जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। जैसे ही कासिम की उंगलियां उस मिट्टी के चिराग से मस हुई, उसे एक हल्का सा झटका महसूस हुआ, जैसे चिराग के अंदर कोई दिल धड़क रहा हो। मिट्टी का होने के बावजूद चिराग अचानक किसी दहकते हुए कोयले की तरह गर्म हो गया और कासिम को लगा जैसे उसके कान के करीब कोई बहुत धीमी आवाज में सरगोशी कर रहा हो, एक ऐसी जबान जो उसने पहले कभी न सुनी थी। कासिम ने चिराग को उलट पलट कर देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। कासिम उस पुरस्रार चिराग को अपने लिबादे में छुपाकर तेज कदमों से हवेली की तरफ भागा। हवेली पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने कमरे के कवाड़ अंदर से बंद कर लिए। कासिम के सामने वो मिट्टी का चिराग रखा था, जो देखने में तो बेजान था, मगर कासिम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। चिराग को मेज पर रखकर उसके गिर्द फैली गर्द को साफ करने लगा। जैसे ही कासिम ने रेशमी कपड़े से चिराग के मिटियाले बदन को रगड़ा, पूरे कमरे में एक थरथराहट सी पैदा हुई। शमा की लौ अचानक नीली पड़ गई और दीवारों पर बनने वाले साए नाचने लगे। कासिम की सांसें रुक गईं। उसने देखा कि चिराग के दहाने से एक बारीक सा धुआं निकल रहा है, जो देखते ही देखते पूरे कमरे में फैल गया। अचानक एक तेज नीली रोशनी चमकी, जिसने कासिम की आंखों को चौंधिया दिया और एक भारी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, ए कासिम इब्ने आदम, तूने मुझे बरसों की कैद से रिहा किया है, मांग, क्या मांगता है? कासिम खौफ के मारे पीछे हटा। उसके माथे पर पसीना था, मगर उसकी नजरें उस धुएं के मरगूले में बनने वाले एक पुरस्रार साए पर जमी थीं। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक कदीम तिलिस्म का मुहाफिज था, जिसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह रोशन थीं। उसने दोबारा कहा, मैं तुझे वो सब दे सकता हूं जो तेरी सोच से भी बाहर है, लेकिन याद रखना, हर इनाम की एक कीमत होती है। कासिम का खौफ अब आहिस्ता आहिस्ता लालच में बदल रहा था। उसे बुढ़िया की वो बात याद आई कि इसे वही बरते जिसका दिल साफ हो,
मगर सोने की हवस ने उसे अंधा कर दिया था। कासिम अभी उस नीली रोशनी और सामने खड़े पुरस्रार साए के रौब से थर थर कांप ही रहा था कि उसकी हवस ने खौफ पर गलबा पा लिया। मुहाफिज की गूंजती हुई आवाज अब भी कमरे के कोने कोने में इर्तियाश पैदा कर रही थी। मांग, तू क्या मांगता है? कासिम ने एक लंबा सांस लिया। उसकी आंखों में वो तमाम सोना घूम गया जो उसने जिंदगी भर जमा किया था, और वो तमाम ताकत जो वो हासिल करना चाहता था। कासिम ने अपनी कपकपाती आवाज को यकचा किया और बोला, ऐ चिराग के मुहाफिज, अगर तू वाकई कादिर है तो मुझे वो हुनर दे कि मैं जिस चीज को भी अपनी इन उंगलियों से छूं वो उसी पल खालिस और चमकते हुए सोने में बदल जाए। मुहाफिज के अंगारों जैसी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वो कासिम की नादानी पर हंस रहा हो। मुहाफिज ने बुलंद आवाज में कहा, कासिम, याद रख, मैंने तुझे पहले ही खबरदार किया था कि हर इनाम की एक कीमत होती है, लेकिन अगर यही तेरी आखिरी तमन्ना है तो ऐसा ही होगा। अब से तेरा छूना मट्टी को सोना बना देगा, मगर इस तिलिस्म को वापस लेना मेरे बस में भी ना होगा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और वो नीली रोशनी कासिम के हाथों में समा गई। कासिम ने घबरा कर अपने हाथ देखे। वो बिल्कुल आम से लग रहे थे, लेकिन उसे क्या मालूम था कि इन हाथों ने अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब चुन लिया है। उसने कांपते हुए हाथ से मेज पर रखे मिट्टी के पुराने प्याले को छुआ। जैसे ही उसकी पूरे मिट्टी से टकराई, एक सुनहरी लहर प्याले के गिर्द घूमी और वो देखते ही देखते वजनी और चमकते हुए खालिस सोने में बदल गया। कासिम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने दीवानावार कमरे की लकड़ी की कुर्सी को छुआ, वो भी ठोस सोने की हो गई। उसने दीवार पर लगे पुराने पर्दे को हाथ लगाया तो वो रेशम के बजाय सोने की तारों का एक कीमती जाल बन गया। कासिम कह लगाने लगा, मैं अब दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूं, बादशाहों के खजाने भी मेरे कदमों की धूल होंगे। वो पूरे कमरे में इधर से उधर भागता रहा। जिस चीज पर उसका हाथ पड़ता वो मिट्टी या लकड़ी से सोना बन जाती। कासिम की हवेली अब एक तिलिस्मी महल बन चुकी थी, जहां हर तरफ सोने की चमक थी। उसे लग रहा था कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली है और अब उसे किसी की जरूरत नहीं। वो अपनी इस कामयाबी पर इस कदर मगरूर हो चुका था कि उसे बुढ़िया की वो नसीहत बिल्कुल भूल गई कि हर इनाम की एक कीमत होती है। उसे क्या मालूम था कि ये चमकता हुआ सोना दरअसल उसके लिए एक ऐसी जंजीर बनने वाला है जिससे वो कभी आजाद नहीं हो पाएगा। अभी तो रात का आखिरी पहर था, मगर असली इम्तिहान तो सुबह के सूरज के साथ शुरू होना था। हवेली का वो कमरा अब किसी बादशाह के खजाने से कम न था, जहां दीवारों से लेकर फर्श तक हर चीज सोने की चमक से दमक रही थी। कासिम थक हार कर अपनी इस नई बनी हुई सोने की कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी, मगर जल्द ही इस मुस्कुराहट की जगह एक अजीब सी बेचैनी ने ले ली। रात भर के जोश और भाग दौड़ के बाद उसे प्यास की शिद्दत महसूस होने लगी। उसने सामने मेज पर रखा पानी का चांदी का प्याला उठाना चाहा। जैसे ही कासिम की उंगलियों ने उस प्याले को छुआ, वही सुनहरी लहर दोबारा दौड़ी। चांदी का वो प्याला ठोस सोने में बदल गया, मगर खौफनाक बात यह थी कि उसके अंदर मौजूद ठंडा और शफाफ पानी भी देखते ही देखते एक सख्त और बेजान सोने के टुकड़े में तब्दील हो गया। कासिम की आंखें खौफ से फैल गईं। उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए था, सोना नहीं। उसने घबराकर दस्तरख्वान पर रखी रोटी का नवाला तोड़ना चाहा, मगर जैसे ही उसका हाथ रोटी को लगा, वो नर्म नवाला एक वजनी और नोकीले सोने के पत्थर में बदल गया। अब कासिम के माथे पर पसीना आ चुका था। उसके सामने दुनिया की सबसे महंगी खुराक थी, सोने की रोटी और सोने का पानी, लेकिन वो उसे खा सकता था न पी सकता था। उसे झुरझुरी सी आई। उसे वो मुहाफिज की आवाज याद आई कि हर इनाम की एक कीमत होती है। कमरे में सोने की ठंडी और बेजान चमक अब कासिम को काटने को दौड़ रही थी। भूख और प्यास से निढाल वो फर्श पर गिरा हुआ अपनी ही ख्वाहिश के बोझ तले दब रहा था कि अचानक हवेली के दालान से उसके छोटे बच्चों के हंसने और भागने की आवाजें सुनाई दीं। उसके जिगर के टुकड़े जो रात भर सुकून की नींद सोए थे, अब अपने बाप को सुबह की खैरबात कहने के लिए दौड़े चले आ रहे थे। कासिम का दिल एकदम डूब गया। उसे अपनी प्यास भूल गई और एक खौफनाक ख्याल ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। कमरे का दरवाजा खुला और उसका छोटा बेटा अब्बा जान पुकारता हुआ उसकी तरफ लपका।
कासिम चीख पड़ा, रुको, पीछे हट जाओ, मुझे मत छूना। बच्चा हैरान रह गया और सहम कर वहीं रुक गया। कासिम की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने बच्चों को सीने से लगाना चाहता था, उनके सर पर प्यार देना चाहता था, मगर उसे मालूम था कि अगर उसकी उंगलियों ने इन मासूमों को छू लिया तो वो जीते जागते इंसान से सोने के बेजान और सर्द बुत बन जाएंगे। उसकी वो सुनहरी ताकत अब उसके और उसकी मोहब्बत के दरमियान एक नाकाबिले उबूर दीवार बन चुकी थी। कासिम ने वो मट्टी का चिराग उठाया जो अब खुद भी सोने का हो चुका था और उसे दीवाना वार रगड़ने लगा। उसकी हिचकियां बंध गई थीं और वो पुकार रहा था, ऐ चिराग के मुहाफिज, मुझे ये सोना नहीं चाहिए, मुझे मेरी वो गरीबी, वो लकड़ी की कुर्सी और वो मट्टी का प्याला वापस दे दे। मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा मगर अपने बच्चों को इस सोने के बदले नहीं खो सकता। उसकी आवाज में वो सच्चाई और तड़प थी जो पहले कभी न थी। उसे बुढ़िया की वो बात अब लहू बनकर याद आ रही थी कि इसे वही बरते जिसका दिल साफ हो। इसे अपनी लालच का कफ़ारा अब अपनी तौबा की सूरत में अदा करना था। उसे एहसास हुआ कि वो इस सोने के ढेर के दरमियान घुट घुट कर मर रहा है। वो जितना ज्यादा अमीर होता जा रहा था उतना ही वो जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से दूर होता जा रहा था। कासिम की सिसकियों और तौबा की पुकार ने जैसे फिजा के रुख बदल दिए थे। अभी उसकी आंख से गिरा हुआ आंसू फर्श पर लगे सोने के टुकड़े से टकराया ही था कि वही नीली रोशनी दोबारा कमरे में नमूदार हुई। वो तिलिस्मी मुहाफिज एक बार फिर कासिम के सामने था, मगर इस बार उसकी आंखों में वो हौलनाक चमक नहीं बल्कि एक सुकून था। उसने धीमी आवाज में कहा, कासिम, तूने अपनी हवस की कीमत अपनी भूख और अपनी मोहब्बत से चुकाई है। क्या तुझे अब भी वो सुनहरा जादू चाहिए? कासिम ने तड़प कर जवाब दिया, नहीं, मुझे ये सोना नहीं चाहिए। ये तो एक ऐसा अजाब है जो इंसान को जीते जी मार देता है। मुझे मेरी वो सादा जिंदगी, वो मिट्टी का प्याला और अपने बच्चों का लम्स वापस दे दे। मुहाफिज ने अपना हाथ हवा में लहराया और एक तेज धमाके के साथ सब कुछ गायब हो गया। कासिम ने आंखें खोली तो देखा कि वो अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा है। सामने मिट्टी का वही पुराना प्याला रखा है और उसके हाथ अब आम गोश्त पोश्त के हाथ हैं। उसने पागलों की तरह अपने बच्चों को सीने से लगाया और शुक्र के आंसू बहाने लगा। कासिम ने उस दिन के बाद अपना सारा फालतू माल और वो कीमती ज़ख़ीरा जो उसने दूसरों का हक मारकर जमा किया था, बगदाद के यतीमों और बेवाओं में तकसीम कर दिया। वो अब भी एक सौदागर था, मगर अब उसकी दुकान पर तराजू कभी गलत नहीं झुकता था। उसने समझ लिया था कि इंसान की असल दौलत सोना या चांदी नहीं, बल्कि उसके पाकीज़ा रिश्ते, उसकी सेहत और वो दिली सुकून है जो सिर्फ हलाल कमाई से मिलता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच इंसान को अंधा कर देती है और असल बादशाह वही है जो अपने पास मौजूद नेमतों पर कनात करना जानता हो। ऐसी ही मजीद ईमान अफरोज और सबक आमोज वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मजीद बेहतरीन मवाद बनाने की हिम्मत देता है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।